हेलो, दिस इज आरजे हर्ष एंड ये हिस्ट्री इन मेकिंग है। सो वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑफ कॉलेज बोल। कॉलेज बोल की बात करूँ तो ये अहमदाबाद में एक मिशन के साथ शुरू हुआ है। मतलब बहुत से ऐसे आसपास में बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको कुछ कर दिखाना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, लेकिन पता नहीं है क्या और कैसे। अब ये इंटेंट और एग्जीक्यूशन, इस बीच में जो गैप है ना, ये फिल करता है कॉलेज बोल। अब ये काउंसलिंग से हो गया या तो फिर रिव्यू से हो गया। करेक्ट कॉलेज, सही चॉइस, सही कोर्स और सही कॉलेज के आपके एग्जीक्यूशन तक पहुंचाता है कॉलेज बोल। और आज हम बातें करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ कि जो उड़ते हैं और उड़ाते हैं। मतलब एविएशन इंडस्ट्री से है कि जिसमें हमें पायलट का पता है, हमें एयर होस्टेस का पता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्राउंड स्टाफ का पता है, लेकिन वो करते क्या है, किस तरीके से है, इसमें स्कोप क्या है, हम क्या एनरोल कर सकते हैं तो कितना कमा पा सकते हैं। ये सारी बातें आज होने वाली है इस पॉडकास्ट के अंदर। सो 3 गेस्ट हैं हमारे साथ कि जिनसे हम बातें करने वाले हैं। वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन WIIA से वी हैव कैप्टन उमंग जानी विद अस, कि जो HOD है एविएशन इंडस यूनिवर्सिटी के और 21 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं फ्लाइंग, एकेडमिक्स, रिसर्च एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में। वी हैव विनोद कुमार शर्मा सर। हेलो, नमस्ते। कि जो एक्सपीरियंस्ड है, पढ़ाते हैं। हम जो आज बात करने वाले हैं वो सारे कोर्सेज, 18 साल का एक्सपीरियंस है इनका और ये भी करंटली सर्विंग एट द ट्रेनिंग मैनेजर एट ग्लोबल एविएशन WIIA। एंड वी हैव ऋषि आयंगर विद अस, कि जो एल्यूमनी हैं यही इंस्टीट्यूट के। 16 साल का एक्सपीरियंस है। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से इन्होंने शुरुआत की थी। 2010 में इंडिगो एयरलाइंस में काम करना शुरू किया एज अ जूनियर टेक्नीशियन और करंटली ही इज सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस एट इंडिगो एयरलाइंस, राइट। सो वेलकम है आप तीनों का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में ही बात कर ली, कि ये बहुत फैसिनेटिंग है प्लेन्स, ये इंडस्ट्री। तो इंडस यूनिवर्सिटी ने क्यों सबसे पहले तो इस कोर्स को अपने करिकुलम में ऐड करने का सोचा, या तो फिर कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई सर? जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी शुरुआत जो होती है, वो अगर शुरुआत अच्छी होती है तो समझ लो कि आधा काम आपका हो गया। इसकी शुरुआत होती है करीब 50-60 साल पहले से। ओके इंडस यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर नागेश भंडारी सर, जी। वो जब बचपन में इंदौर में रहते थे और 8-10 साल की उनकी एज होगी, छत के ऊपर से एयरक्राफ्ट पास होते थे। तो उनको तब से एविएशन का ऐसा पैशन, ऐसा फ़ील होने लगा और उन्होंने ये सोच लिया कि कभी ज़िंदगी में मेरे भी एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। वाह। तो आज से करीब 36-37 साल पहले 1994-96 की बात है, जब वो अहमदाबाद आए, तो वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन कि इन स्पाइट ऑफ वो पैरेलल MBBS भी कर रहे थे और साथ में वो जब वो इंदौर में थे तब की बात अभी पहले मैं करता हूँ, कि जब वो MBBS करते थे तो साथ में वो फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे। Okay. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, he got private pilot license as well. वाह। It's a very unique combination जी, just because of his passion. और जब वो अहमदाबाद आए तो यहाँ पर जब BS हॉस्पिटल में उनकी इंटर्नशिप चल रही थी तो उन्होंने पैरेलल यहाँ पे अहमदाबाद में ही अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फ्लाइंग क्लब एस्टैब्लिश की। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दैट फ्लाइंग क्लब ओके जी। ओके। जी, और उनकी बदौलत मीन्स उसके बाद वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स जो आपने बताया वो शुरू हुआ 2007 के आसपास और इंडस यूनिवर्सिटी भी इसलिए जब उन्होंने इंडस यूनिवर्सिटी शुरू की तो उसमें भी उन्होंने एविएशन डिपार्टमेंट शुरू किया, जो भी टेक्निकल कोर्सेज से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। सो इंडस में जब एंटर होते हो ना आप, तब बहुत ही अमेजिंग वाइब इसलिए आती है क्योंकि सबसे पहले तो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट जो है ना वो लटकाया हुआ है। जी। साथ ही साथ एंटर होते ही बाजू में 2 प्लेन्स है, एक बोइंग है, जी। एक फाइटर जेट है। जी। तो एंटर होते ही ये वाली वाइब जो है ना वो हर स्टूडेंट को मिल जाती है, जी। नो मैटर व्हाट वो ये कोर्स परस्यू कर रहा है नहीं कर रहा है। एक अच्छी वाली फीलिंग है कि यार इंस्टाग्रामेबल कैंपस जो है ना वो तो है। सो जब भी इंडस में आप एंटर होते हो ना तो बहुत से प्लेन्स आपको दिखेंगे,
मतलब एक प्लेन जो है वो ऊपर लटकाया हुआ है येलो कलर का, एक प्लेन जो है वो बोइंग है, उसके बाद में बाजू में फाइटर जेट है। आप अभी शुरू से ही बातें कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। बोइंग का आपने नाम लिया। जी। हमारे कैंपस में बोइंग 737-200 लगा हुआ है, एंड यू जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द वन हैंगिंग एयरक्राफ्ट। यस। सो दैट हैंगिंग एयरक्राफ्ट इज सेस्ना 152। ओके, लेकिन जो कोर्सेज की बात आप कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग में ना सिविल इंजीनियरिंग पता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पता है, बाकी सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज बताए, लेकिन आपने जो कोर्स बताया स्पेसिफिकली वो कोर्स क्या है और उसमें क्या पढ़ाया जाता है? Actually, this course is aircraft maintenance engineering and approved by the DGCA. अब सॉरी, मैं बीच बीच में पूछता ही रहूँगा इस तरीके से, DGCA क्या है ये मुझे बताइए अब। DGCA, it is the governing body for the aviation. Its full form is Director General of Civil Aviation and comes under the Ministry of Civil Aviation. Okay. The role of the DGCA is to govern, issue the policy, rules and regulation for the safer operation of the aircraft. Okay. It is a governing body that is not only governing the operation of the aircraft, along with it is also governing the training policy for the engineers, pilots, drones, etc. Other than this, what kind of petroleum or fuels are used in the aircraft, the same organization is also approved by that regulatory body. Other than this, all the components, parts that are used for the maintenance of the aircraft, these organizations are also comes under the DGCA. So totally you can say ministry under the Civil Ministry of Aviation, this is the governing body DGCA, और यही सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करती है। तो ये कोर्सेज की बात चल रही है, तो नॉट जस्ट पायलट और एयर होस्टेस, उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज जो है वो एविएशन इंडस्ट्री में रहते हैं? सी if you're talking about the aviation, many courses are running parallelly for the different as per the requirement in the field. Like if you're talking about the airport management, so that's why the name is management. That means this word is coming from the BBA, MBA, like that. So in our Indus University, in association with the Western India Institute of Aeronautics, WIIA, we are having the courses BBA in aviation also. Okay. For the students that are passing from there, and they are working in the airport management, ticketing, and ground handling, equipment management, like that, these courses. And as you mentioned, cabin crew and air hostess. So these courses are also we are running. Okay. And apart from this, if you are talking about the degree courses in association with the Indus University, we are running the BTech in aeronautical engineering, BTech in aerospace, and along with this, we are running the courses aircraft maintenance engineering. Okay. So मुझे पता ही नहीं था, मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था दैट या तो फिर पायलट होते हैं या तो एयर होस्टेस होती है। ये सारे लोग होते कौन हैं? तो ग्राउंड स्टाफ मैनेजमेंट से शुरू करते हैं हम बातें कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं दैट हमें कह देते हैं कि कतार में खड़े रहो, टिकट चेक करेंगे, उसके बाद हम फ्लाइट तक पहुंचते हैं, उनके बीच में हम बहुत सारे लोग देखते हैं। सो क्या ये यही सारे लोग हैं कि जो ये वाले कोर्सेज करते हैं? यस, जो BBA MBA जो लोग करते हैं एविएशन से, they were working in the ground handling field and management of the airport. Okay. Okay. And then मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की बात की आपने, तो अब मुझे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता है, अब मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता है, बहुत सी इंजीनियरिंग फील्ड हम जानते हैं, लेकिन ये थोड़ी अनकन्वेंशनल है। Yes. तो इसके बारे में कुछ बताओ। See, as you know, or you named as civil engineering, automobile engineering, mechanical engineering, these all courses, as you know, these are approved by the AICTE or the UGC program. It is coming under the UGC program. Our aircraft maintenance engineering course is not running by any AICTE or UGC program. It is directly approved by the Director General of Civil Aviation, DGCA. Okay, okay. और ये क्या करता है ये डिपार्टमेंट? DGCA is the governing body that is govern the policies, rules and regulation, and you can say it is control all the aviation, Indian aviation, and comes under the Ministry of Civil Aviation, Government of India. Okay, so यहाँ से पास आउट होने के बाद मेरे चांसेस कहाँ कहाँ बनते हैं जॉब के?
और कैसे बनते हैं? See, the basic courses in aviation for the maintenance, we are running four categories of the maintenance engineering. One category is category B1.1, that is the aeroplane plus turbine engine or jet engine. ओके It is one combination of the aircraft. Another licensing course we are running B2, that is the fully avionics. As you know, in aircraft, only not mechanical systems are there, avionic systems are also there, like the radio system, instrument system. If you got the chance anytime and you enter inside the cockpit, you have seen, I think might you have seen. So instrument systems and all the electrical system, all the function of the landing gear, hydraulic system, air conditioning system, pneumatic system, all are the mechanical system, but these are controlled or these are functioned, electrical systems are involved. ओके So this B2 licensed engineer, that is comes from the avionics streams, so we are having this course also for them. Other than this, we are having one category B1.2. It is another combination of the aircraft that has the aeroplane with the piston engine. ओके तो ये सारे आप प्रैक्टिकली वहाँ पे ही सिखा सकते हैं ये उसी सिखा सकते planes हैं, में? हाँ, उसका और मेंटेनेंस सिखाते कैसे हैं? करना है, हाँ, सिखाते हैं. ओके So that aircraft is fitted with the piston engine, powered by the piston engines, and most of the flying clubs now in India or any other places, most of the flying clubs are used for the pilot training this kind of aircraft. ओके ओके Okay, but you are seeing the aircrafts, Boeing, Airbus, and like that. These all are the another first one kind I was just mentioned, B1.1, that is aeroplane plus turbine. ओके Okay, so these three category, and the last one category B1.3, that is a helicopter plus operated with powered by the jet engine or the turbine engine. So these four categories we are running, this program are running in Western India Institute of Aeronautics. Apart from this, looking the scenario of field and the knowledge, skill, technical things, we are having in our organization, we are having the advantage. We are running our institute under the Indus University or in the same campus of Indus University. So we are having the privileges to add these courses along with the BTech program. ओके So once the student is getting admission in our college or institution, we are giving the dual certification. ओके So I think in India you might find in 2 or 3 colleges in India only this kind of program. ओके सो ये सर्टिफिकेशन की आपने जो बात की, जी. ये सर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ और किस तरीके से काम आता है? See, I'm just discussing about that. या Suppose we have one combination category B1.1 plus aeronautical engineering. You know, in many colleges of the India, many universities in India, BTech in aeronautical engineering, this degree courses is running. Basically, if any student just single BTech in aeronautical engineering, if any candidate is pursuing, he might have the chance to serve in the design field, design of the aircraft field, manufacturing field, or the technical development of the or the research, you can R&D department of the aircraft. In that department he can work. ओके सो बेसिकली हमने एयरक्राफ्ट को सिर्फ एज अ टूरिस्ट देखा है और हम एयरक्राफ्ट की जितनी भी ये डिटेलिंग्स है इसे नहीं जानते हैं. अब एयरक्राफ्ट बनता कहाँ पे है, किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो एयरक्राफ्ट बनाने वाले भी तो लोग होंगे ना, और उनको मेंटेन करने वाले भी लोग होंगे. तो ये वही बातें हो रही हैं कि कहाँ कहाँ हम फिट हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. एक इंसान है कि जो पिछले 16-17 साल से ऑन ग्राउंड फिट हो चुके हैं इंडिगो एयरलाइंस में. तो मुझे आप बताओ कि आप सबसे पहले तो काम क्या करते हो और किस तरीके का काम आपका रहता है? So Harsh, let me tell you, 2008 में when I got out of college, let me go back 2005 में जब मैंने वेस्टर्न इंडिया ज्वाइन किया था. So I was very much like you. मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग नाम की भी कोई कोर्स है और उसमें क्या होता है. 20 साल अब हो गए हैं उस दिन को, और मैं देख रहा हूँ आजकल जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है. उस टाइम पे भी हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है. बट मैं अगर एकदम रॉ लैंग्वेज में आपको बताऊं तो
जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है कि जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स हैं, इनका मेंटेनेंस होता है, हम आप जो चलाते हैं उसमें इश्यूज आती हैं और एक रेगुलर सर्विस चेक्स भी हम कराते हैं। सिमिलरली जो एयरप्लेन्स उड़ती हैं सिविल एविएशन में, उनके जैसे सर ने बताया DGCA जो है, उन्होंने DGCA रेगुलेटरी बॉडी है, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसमें एयरक्राफ्ट को किस तरह से आपको मेंटेन करना है, क्यों द पैरामाउंट सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है एविएशन में वो है सेफ्टी। जहाज़ उड़ रहा है और एविएशन में मतलब एयरक्राफ्ट को सेफ रखना सबसे ज़्यादा And also it is considered to be the safest way of It travel is in the world. Yes, that is because of so many regulations that are there. हम इतनी सारी चीज़ों का जब ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग आवर मेंटेनेंस, उस वजह से वो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। सो एयरक्राफ्ट को सेफ रखने के लिए एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की जाती है। अब मेंटेनेंस को अगर मैं, वैसे बहुत बड़ा फील्ड है ये, बेस मेंटेनेंस एक चीज़ है, लाइन मेंटेनेंस एक चीज़ है, शॉप मेंटेनेंस एक चीज़ है। बेस मेंटेनेंस मतलब जहाँ हैंगर्स बने होते हैं, आपने देखे होंगे, एयरक्राफ्ट वहाँ जाते हैं और बड़े बड़े चेक्स होते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट कंप्लीट स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, यू कैन से कंप्लीट नेकेड होके सारी चीज़ें निकाल के उसके डीपेस्ट एरिया को इंस्पेक्ट किया जाता है, कोरोजन है कि नहीं, कहीं पे कोई चीज़ डिटीरियोरेट हुई है कि नहीं। दूसरी है लाइन मेंटेनेंस। लाइन मेंटेनेंस जो आप कह रहे हैं एज पैसेंजर, जब आप देखते हैं एयरक्राफ्ट आता है, पैसेंजर्स उतरते हैं, बैगेज निकलता है, दूसरे सेट ऑफ पैसेंजर्स इमीडिएटली चढ़ते हैं, उनके बैगेज चढ़ते हैं, एंड विद इन 30 to 45 मिनट्स एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड होके इट गोज बैक फॉर अनदर सेक्टर। ये लाइन मेंटेनेंस है, वेयर एयरक्राफ्ट इज कंटिन्यूसली फ्लाइंग, बहुत देर तक एयरक्राफ्ट खड़ा नहीं रहता है जैसे हैंगर वगैरह में। नो डाउट इसमें भी नाइट में देर आर, इसको कहते हैं नाइट हॉल्ट, जहाँ पे जहाज़ को दिन भर उड़ने के बाद करीब 4 से 6 से 8 घंटे का हॉल्ट मिलता है, बिकॉज नाइट में उतनी फ्लाइंग नहीं होती है जितना दिन में होता है डोमेस्टिक। तो इस दौरान थोड़ा सा हैवी मेंटेनेंस जो है, जैसे दिन में हम उतना हैवी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं बिकॉज एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखना पड़ता है, एयरक्राफ्ट कीप्स फ्लाइंग, इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल। रात में वी डू द स्लाइटली बिगर मेंटेनेंस। अब अगेन मेंटेनेंस में मेनली 2 टाइप के मेंटेनेंस आते हैं लाइन में, एक है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और एक है अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस। जैसे गाड़ियों में यूजुअली क्या होता है, हमारी गाड़ी कभी ख़राब होती है तो हम उसको गराज लेके जाते हैं, या फिर एक होता है कि अच्छा इतने 10,000 घंटे मतलब 10,000 किलोमीटर चल गए हैं तो अब इसका टाइम आ गया है, हमें सर्विस, हाँ हमारे सर्विस सेंटर से कॉल आ जाता है कि आप ले आइए, या हम लॉग रखते हैं। सिमिलरली एयरक्राफ्ट में यही है कि एवरी वीकली कुछ इंस्पेक्शंस होते हैं, एवरी 3 डेज जिसको लेओवर इंस्पेक्शन बोलते हैं वो एक इंस्पेक्शन होता है। फिर घंटों के हिसाब से होता है कि जहाज़ जब 750 घंटे उड़ गया या 1000 घंटे उड़ गया तो उसमें एक चेक तब होता है, फिर 2000 पे एक चेक होता है, 3000 पे एक चेक होता है, फिर एक बड़ा चेक होता है जिसको सी चेक बोलते हैं। तो सी चेक 12,000 घंटे जब जहाज़ उड़ गया तब उस टाइम पे चेक्स होते हैं। ये सारे चेक्स मैन्युफैक्चरर, मतलब जैसे एयरबस के A320 है, A321 एयरक्राफ्ट है, तो एयरबस ने एक मैनुअल बनाई हुई है, एक शेड्यूल बनाया हुआ है। फिर DGCA जो है वो इंडियन रेगुलेटरी स्पेस में मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके डिसाइड करते हैं कि किस इंटरवल पे कौन से टास्क करने हैं। सो कमिंग बैक टू मेंटेनेंस, एक तो हम ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करते हैं कि हमें इतने घंटों पे ये करना ही है, ये चीज़ें चेक करनी है। सो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, कई सारे पैनल्स खोलते हैं, पैनल खोल के अंदर चीज़ें देखनी होती हैं। सर ने जैसा बताया एक एवियोनिक्स का फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सर्किट ब्रेकर्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब की फंक्शनिंग सही से हो रही है कि नहीं। अलग अलग स्टेजेस हैं, कुछ चेक्स बेसिक होते हैं, कुछ चेक्स थोड़े और डिटेल में होते हैं। सो ये शेड्यूल्ड हुआ। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में फॉल्ट्स आ सकते हैं, एज पैसेंजर्स आपको शायद नहीं पता चलेगा ये। और एयरक्राफ्ट में एक हम कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब कोई भी चीज़ के फेल सेफ होते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि एक चीज़ फेल हो गई तो एयरक्राफ्ट सीधे क्रैश हो जाएगा या एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। हर चीज़ का एक बैकअप है, उसका दूसरा बैकअप है, तीसरा। सो इसको एक रिडंडेंट सिस्टम कहते हैं। सो एयरक्राफ्ट में अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसके रिडंडेंट सिस्टम्स हैं विच विल टेक केयर, बट वो जो फॉल्ट है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हम उसके लिए बेसिक चीज़ क्या कर सकते हैं सो दैट एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी रख के, सेफ रख के हम एयरक्राफ्ट को उस दिन के लिए उड़ाते रहें। सो ये दिन के टाइम में वी डू दिस काइंड ऑफ मेंटेनेंस, प्लस वी हैव टू रिफ्यूल द एयरक्राफ्ट। जहाज़ आया है उड़ के तो अब वापस जाना है तो हम उसकी रिफ्यूलिंग करते हैं। रात में लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डू इन द व्हीकल्स, फॉर एग्जाम्पल वी
हम हालांकि हम अपनी गाड़ियों टायर में उतना हमारा टायर प्रेशर वगैरह चेक नहीं करते हैं, बट एयरक्राफ्ट में ऑल दिस इज टेकन वेरी सीरियसली. एवरी डे और एवरी 2 days वी चेक कि एयरक्राफ्ट के टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं, एयरक्राफ्ट का जो बॉडी है उसमें कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि जब उड़ता है तो बर्ड स्ट्राइक हो सकता है, उसके कारण डैमेज हो सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, अगर कोई रिपोर्टिंग कैप्टन कर रहा है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेजरली एज आई सेड शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड. शेड्यूल्ड में हमें करना ही है इतने घंटों में ये इंस्पेक्शन, अनशेड्यूल्ड में कैप्टन हमें बताए, क्रू हमें बताया कि इसमें हमने ये प्रॉब्लम फेस हुई है. कोई कंप्यूटर अगर कोई फॉल्ट दे रहा है तो हम उसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसको ठीक करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं. तो ये अनशेड्यूल्ड हुआ. सो मेजरली शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड जो हैं इस तरह के मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट पे जो करते हैं वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स करते हैं, जो ये कोर्स करके वी गेट इनटू द फील्ड. सो बेसिकली आपने धमाल मूवी देखी होगी कि जिसमें एक बहुत ही फनी सा और बहुत आइकॉनिक सीन है कि जिसमें विजय राज कहते हैं कि आपका एक इंजन जो है वो चालू है, मतलब चालू कंपनी का है, और दूसरा फेल हो चुका है. अब उसके बाद जो सिचुएशन वो फिल्म में हो रही है वो ना हो, इस वजह से शायद आप काम करते हो. Absolutely. Yes, और absolutely, यही बात yes. इन्होंने बताई दैट देयर आर ऑलवेज बैकअप ऑफ एवरी बैकअप, राइट. तो इंजन का भी एक बैकअप है, हर एक चीज़ का एक बैकअप है, और यही कैसे मेंटेन होता है ये सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर. इसके बारे में बात करेंगे. एक और सवाल मुझे पूछ लेना है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या प्लेन में पंचर होते हैं जेन्युइनली? टायर पंचर होते हैं? नहीं, बिकॉज सो प्लेन के जो टायर्स की जो मोटाई होती है, थिकनेस, वो एक्सट्रीमली हाई रहती है. सो देर आर नेवर बीन अ केस कि टायर में से हवा वैसे पंचर हो रही हो. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल ट्यूबलेस. और लेकिन हाँ, जो चार्जिंग वाल्व है जहाँ से आप चार्ज करते हो सकता है वहाँ से कभी लीक हो. सो टायर प्रेशर के वो दिए हुए हैं लिमिट्स कि कितने प्रेशर होना चाहिए एट व्हाट टेम्परेचर. एयरक्राफ्ट आया है, व्हील गर्म है, उस टाइम पे आप देख रहे हो कि एयरक्राफ्ट आके खड़ा है, 2 घंटे बाद आप देख रहे हो, तो टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर कितना होना चाहिए वो चार्ट हमारे पास है. तो वो हम चेक करते हैं. अगर ये देखा जाए कि हर दूसरे दिन जब हम चेक कर रहे हैं तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो उस केस में हम डिसीजन लेते हैं कि इसमें से कहीं से तो लीक है. सो अगर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो हम एयरक्राफ्ट मतलब व्हील को चेंज कर देते हैं. सो वी व्हील रिप्लेस करता है. सो मैं इसलिए पूछ रहा था जस्ट बिकॉज के क्या ये भी आपके कोर्स का ही पार्ट है कि नहीं, मेंटेनेंस का पार्ट है कि नहीं? हाँ, ये पढ़ाते हैं. सो बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम पंचर नहीं करते हैं एयरक्राफ्ट. ओके. अगर Sometimes explosions are there. So In hot days, sometimes explosions are there. वेरी रेयर. हाँ. मेरे 18 साल में आई हैव नॉट सीन एन एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. हाँ, लेकिन कई बार लैंडिंग में अगर रनवे का सरफेस कभी खराब हो या अगर ओवरवेट लैंडिंग हो गई, विच इज़ वेरी रेयर. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 1 in 1 lakh केसेस और इवन रेयर. Yes, yes, sir. सो वेरी रेयर, होता नहीं है. बट अगर ऐसा कुछ हो या इवन एक माइन्यूट लीक भी हमें लगे तो हम व्हील को रिप्लेस कर देते हैं. फिर वो जब मैं बताया टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में एक शॉप मेंटेनेंस की मैंने बात करी थी, तो ऐसे जो कंपोनेंट्स निकलते हैं जहाज से वो फिर जाते हैं शॉप. शॉप में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती है अंडर हाईली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. उन टेस्टिंग के बाद वहाँ पे उनको सर्टिफाई करके अगेन जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको सर्टिफाई करता है, फिर वो कंपोनेंट वापस हमारे पास आता है. सो ये कोर्स करने के बाद आप ना सिर्फ लाइन मेंटेनेंस में रह के जो जैसे मैं कर रहा हूँ वो कर सकते हैं, आप हैवी मेंटेनेंस यानी बेस मेंटेनेंस में हैंगर में काम कर सकते हैं. आप शॉप्स में जा सकते हैं, जैसे इंजन्स जो लगे हैं प्रैट एंड विटनी के लगे हैं, फॉर एग्जांपल रॉल्स रॉयस के इंजन्स लगते हैं, इनके शॉप्स हैं. तो वहाँ पे वो एयरक्राफ्ट से डील नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंजन से डील करते हैं. सो दोज पीपल आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इंजन्स कि इंजन को कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे ठीक करें. वो एक इंटरफेस है डिज़ाइन और मेंटेनेंस के साथ. सो एमी जो फील्ड है वो करके आप शॉप्स की तरफ भी जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा सकते हो, आप हैवी मेंटेनेंस में रह सकते हो, लाइन मेंटेनेंस कर सकते हो. सो ये सारे ऑप्शंस आपके खुलते हैं. सो विनोद कुमार शर्मा सर, ऋषि आयंगर और कैप्टन उमंग जानी के साथ बहुत सी बातें हुई. WIIA के इंसेप्शन से लेकर ये कोर्स की डिज़ाइन को लेकर बातें की गई, लेकिन उसके साथ साथ रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, क्या ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ाई जाती है? इफ़ यस तो कैसे? पैरेलली वेमेन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, उनके लिए स्कोप क्या है, कितना है, ये सारी बातें होने वाली है इसी पॉडकास्ट के अंदर. सो स्टे ट्यून टू दिस पॉडकास्ट. हम आने वाले हैं दूसरे पार्ट को लेकर बहुत ही जल्द आप तक.